Hello, my dear RK Simple Classes. Welcomes you all. Today, UP Board English. Class is 8. Subject you know very well, English. And lesson is 6. 6 lesson of the 8th class UP Board English Reader. 6 and 7 के क्लास 6 तक मैंने कवर किया है. इसको भी मैं कवर करने चल रहा हूँ टुडे. And lesson name is very beautiful name. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर इंडिया. हम अपने इंडिया के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं. और जब इंडिया की बात आती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपको अपने कंट्री के बारे में बताऊंगा, अपने इस नेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आपको लव होना चाहिए. लेसन नेम इज आसम. आसाम. आसम. आसाम. ग्लोरियस, स्प्लेंडिड, शानदार, सुंदर, जिसका कोई जवाब नहीं. इतना खूबसूरत हमारा आसाम है. आसाम एक स्टेट है भारत का जिसको हम पूर्वोत्तर भारत, अगर आप मैप में जाएंगे पूर्वोत्तर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ एक 7 स्टेट्स का एक ग्रुप है जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है. उसी में एक राज्य है, एक स्टेट है जिसका नाम आसाम है. आज उसका नाम असोम हो गया है और वहाँ की असमिया भाषा है. तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना. लेट अस स्टार्ट आसाम के बारे में. चलिए आसाम घूमते हैं. आज आसाम वहाँ की चाय वाय पी के आते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. आसम. आसाम शानदार, सुंदर, अद्भुत. इसकी मतलब आसाम का मतलब यही है. आसम. आसम का मतलब होता है शानदार, सुंदर, अद्भुत. आसाम. लेट अस स्टार्ट. आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के नॉर्थ ईस्ट में, मैंने बताया ना कि डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. वहीं पर 7 स्टेट्स का एक ग्रुप है. तो कह रहा है भारत के पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जहां लोकेटेड माने स्थित है आसाम. इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स. ये जो ईस्टर्न हिमालय है, हिमालय भी पूर्वी हिमालय के नीचे की पहाड़ियों में के घिरा हुआ माने वहीं पर स्थित है आसाम. कोई आसाम पूछे तो क्या है तो आपको पता होना चाहिए आसाम इज ए स्टेट, एक राज्य. जैसे यूपी हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है. इस तरह से कुल 28 राज्य हैं और 8 यूटी माने यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र सरकार के राज्य होते हैं उनको यूटी कहा जाता है. यही कुल 36 राज्य, 36 स्टेट्स आर इन आवर. उनमें से आसाम एक है. अंडरस्टैंड. तो हिमालयन पहाड़ियों के नीचे, हिमालय की पहाड़ियों के नीचे ये स्थित है. इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the 7 sisters. आसाम जो है ये 6 राज्यों से घिरा हुआ है. देखिए जो 7 सिस्टर्स हैं इन्हीं 6 और आसाम को मिला के 7, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत नाजुक हैं. ये तो हमारे घर में भाई जो खूबसूरत होता है उसको बहन ही कहा जाता है. तो 7 सिस्टर्स, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है. और आसाम इन सबको टच करता है. आसाम टचेस ऑल द 6 स्टेट्स. और आसाम को लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड आपका ये आसाम, ये आपके 7 त्रिपुरा, 7 स्टेट्स आपकी. यही 7 स्टेट्स को ही 7 सिस्टर्स कहा जाता है. ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भारत के 7 सिस्टर्स को किसको कहते हैं, तो आप बता दीजिए इन 7 राज्यों को ही 7 बहनें कहा जाता है. ठीक है. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम. आसाम की कैपिटल क्या है भाई? दिसपुर. तो हर राज्य की कैपिटल आप याद कर डालिएगा. कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर. आसाम इज ए लैंड ऑफ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. भाई प्रकृति ने इतनी खूबसूरती, वहां प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, भरा हुआ है. इट हैज ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज. इसके पास नीली पहाड़ियां हैं, देखेंगे एकदम ब्लू कलर की, नीलांचल. डेंस फॉरेस्ट, बड़े घने घने जंगल हैं.
डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, तरह तरह के जीव जंतु पेड़ पौधों से भरा हुआ। फ्लोरा एंड फाउना याद रखिएगा, जीव जंतु और वनस्पतियों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को मिला के फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कहीं की भी क्लाइमेट चेंज होता है तो फ्लोरा एंड फाउना सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोग फ्लोरा में आते हैं, फाउना में ये सब पौधे वौधे आते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फाउना को मिला के जीव जंतु और पेड़ पौधे सब कुछ आ जाता है, जितना इस धरती पर है ना, सब फ्लोरा एंड फाउना ही है। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियां हैं, एंड फर्टाइल वैलीज, और घाटियां तो इतनी उपजाऊ हैं, इतनी फर्टाइल है, उपजाऊ है, क्या कहने। आसाम में जा रहे हैं भाई। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। आसाम विश्व का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाले राज्य में से एक है। द क्या इसमें तो वन नहीं कह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा ही चाय उत्पादक राज्य इसको बता रहे हैं। द ग्रेट ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू आसाम, और बहुत मशहूर नदी एक ब्रह्मपुत्र है, वो कह रहे हैं कि आसाम से होकर ही बहती है। बहती क्या है, आसाम को सीधे दो भागों में बांट देती है, नॉर्थ साउथ। तो आसाम के बीचों बीच से सबसे बड़ी नदी, अब आप देखिएगा आसाम का जो आकार, उसका रूप रंग देखेंगे अंग्रेजी के वाई आकार का है। ऐसे जैसे आप वाई बनाते हैं ऐसे उल्टा कर दीजिए, ऐसे ऐसे, तो वाई के आकार का ये आसाम होता है। और उसके बीचों बीच बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। वरदान है भाई उसका ये, लेकिन बाढ़ भी लाती है, ठीक, लेकिन वरदान भी है, ठीक। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है भाई, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, कृषि। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना, चाय, ये यहाँ के, यही खेती बाड़ी के मुख्य उत्पाद हैं। यहाँ के जो खेती बाड़ी यहाँ की जाती है, इन्हीं सब की जाती है सबसे ज्यादा। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। हमारे देश में चाय जितनी उत्पादन की जाती है उसका आधा हिस्सा अकेले आसाम ही प्रोड्यूस करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, आधे में सब हैं, आधे में अकेले है आसाम। और चाय कितनी पी जाती है आप जानते हैं, सुबह ही चाय से स्टार्ट होती है। वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग विद टी। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। और इसके अलावा आसाम में आपको नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ, जैसे तेल, सबसे पहले आयल भारत में वही निकाला गया था, तेल, ये पेट्रोल डीजल, पेट्रोल, आयल, गैस वहां पर भी है, कोल, कोयला एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सारी चीजों से भरा हुआ है आसाम। डिगबोई आयल रिफाइनरी वहां पर है, नुमालीगढ़ आयल रिफाइनरी वहां पर है, बहुत सारी है। तेल सबसे पहले वहीं पर निकला था, अंडरस्टैंड, जानते रहिएगा। डिगबोई बहुत फेमस, सबसे पहले तेल। तो आसाम में बहुत सारी चीजें हैं भाई, फुल ऑफ एवरीथिंग। आसाम इज टोटली वेरी ब्यूटीफुल। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. आसाम के लोगों का स्वरोजगारों के इसमें करते हैं, तो उनके कुछ पारंपरिक कलाएं हैं, कला है, क्राफ्ट है। जैसे आप कह सकते हैं पॉटरी, ये कुम्हारी जो होती है इसको, एंड टेरिकोटा वर्क, मिट्टी को पकाकर उसके तमाम बर्तन बनाना, ब्रास क्राफ्ट, पीतल के काम, ज्वेलरी, आभूषण क्या सुंदर सुंदर बनाते हैं, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, बांस के तरह तरह की चीजें बनाते हैं ये लोग, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क एंड कॉटन, रेशम, कपास के तमाम तरह के वीविंग करके, बुन बुन करके उसको ये लोग बनाते रहते हैं। वुड क्राफ्ट, लकड़ी के सामान, माने ये सब वहां के नवयुवकों, वहां के लोगों की ये सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसी में वो सब अपना स्वरोजगार ढूंढते हैं, इसी से वो लोग ये काम करते रहते हैं, ठीक है। ये वहां के मेजर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सोर्स हैं। बहुत खूबसूरत आसाम है, जितना कहा जाए उससे कहीं ज्यादा है। जाके देख के तो आइए। अभी और आगे देखिए, आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। यहाँ के नेशनल पार्क्स के लिए आसाम बहुत ही फेमस है। नेशनल पार्क्स, द नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क क्या होता है, एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा, बिग
द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, और गवर्नमेंट इसकी रखवाली करती है, इसकी देखभाल करती है। नेशनल पार्क ऐसे मान लीजिए जैसे हमारा आपका घर, तो जानवरों का जो घर होता है, जहाँ पर जानवरों को, एनिमल्स को, फ्लोरा एंड फौना को संरक्षित किया जाता है, स्पेशली एनिमल्स को, तो उसको हम लोग नेशनल, उनका घर होता है, उनके घर, उनका होम है, वहाँ पर एकदम सुरक्षित है क्योंकि गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा कर रही है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट पर्सनल वहाँ पर लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा में, दिन रात उनकी देखभाल की जाती है। ऐसे नेशनल पार्क होते हैं। देयर आर 105 नेशनल पार्क नाउ इन इंडिया। लगभग 105 नेशनल पार्क हैं अपने देश भर में जो फैले हुए हैं। तो वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क हैं। अभी बता रहा है, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज ए फेमस। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन नहीं जानता, एक सींग के गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा जो भारत में नहीं विश्व में सिर्फ यही काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क, इसके अलावा भी वहां पर नेशनल पार्क है, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी वेरी फेमस। अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माने वहां जीव जंतु, तरह तरह के जीव जंतु वहां पर रहते हैं, जैसे राइनोसेरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, इंडियन बाइसन और सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। कह रहे हैं आप राइनोसर, गैंडा, मैंने बताया ना एक सींग वाला गैंडा, तो गैंडे, हाथी, तेंदुए और भारतीय भैंसा, गजब का होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है इंडियन बाइसन। ये सब एनिमल्स हैं जिसको आप काजीरंगा में देख सकते हैं, कह रहा है राइटर। You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. You can go, एक खुली जीप में आप बैठ करके जाइए और एंजॉय करिए इन सबको, या कार में आप जाकर देख सकते हैं, या मिनी बस, छोटी बस में भी आप जा करके इन सारे एनिमल्स को आप वहां पर घूम करके देख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को आप उस नेशनल पार्क में पाएंगे। इफ यू लाइक, यू कैन ट्रेवल ऑन एंड एलिफेंट्स बैक एज वेल। अगर आपकी इच्छा करे तो आप कार, गाड़ी, मोटर में मत जाइए, किसी एलिफेंट की पीठ पर बैठ के देख लीजिए, तब तो और मजा आएगा भाई। किसी एलिफेंट के पीठ पर बैठिए, कह रहा है ना, बैक, एलिफेंट्स बैक पे बैठ के जाइए, घूम लीजिए, पूरा नेशनल पार्क ही घूम। द पीपुल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसमीज। आसाम के लोग जो भाषा बोलते हैं उसको असमिया कहते हैं। आसाम इज ऑल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। आसाम कह रहे हैं त्योहारों की भूमि है, त्योहारों का एक राज्य है, त्योहारों से भरा हुआ है। बिहू इज ए फेमस आसमीज फेस्टिवल, और वहां का सबसे मशहूर अगर कोई फेस्टिवल है, त्योहार है, तो कौन सा है? बिहू। जानते रहिए 3 बार मनाया जाता है, 3 टाइम्स। तो बिहू इज वेरी वेरी फेमस। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, फसल से संबंधित होता है। जब वही फसलें पक जाती हैं तो बिहू मनाते हैं। हालांकि वो मैंने बताया ना 3 टाइम्स मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे स्पेशल जो स्पेशल होता है वो अप्रैल वाला जो मनाया जाता है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। हर तरह के, हर धर्म के लोग इनके उत्सव, इनके त्योहारों में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। और ये त्योहार 1-2 दिन नहीं, पूरे महीने मनाया जाता है। होल मंथ सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, इतने ज्यादा। हम लोग बताइए, किसी एक त्योहार को 1 दिन 2 दिन मनाना पड़े तो क्या लगता है? वो लोग पूरा महीना बिहू सेलिब्रेट करते हैं। यंग मेन एंड वीमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। वहां के नवयुवक, नवयुवतियां गोल्ड कलर्ड, सुनहरे रंग का ड्रेस पहनते हैं और मिल करके एक डांस करते हैं जिसको बिहू डांस कहते हैं। बिहू डांस उनके द्वारा किया जाता है, यंग मेन एंड वीमेन के द्वारा। बोट रेसेज आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू के दौरान बोट रेस, नौका दौड़ भी की जाती है नदियों में, खूब नौका दौड़ होती है, बोट रेसिंग होती है। मेनी टर्म्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks. बहुत सारी टीमें आती हैं और भाग लेती हैं। कहां पर? इस बोट रेस में। और लोग नदियों के रिवर बैंक पर खड़े होकर उनको देखते हैं और चिल्लाते हैं, यस, सपोर्ट करते हैं। बहुत एंजॉय होता है, लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो दिस इज आवर आसम आसाम। बस वहीं बोट रेस के साथ लेसन एंड हो जाता है। बहुत खूबसूरत है हमारा आसाम, जिसको आज हम असोम कहते हैं। और जो
अपने 6 बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ मिल करके क्या बनता है भाई, यहाँ का 7 सिस्टर्स कहलाता है। ये एक्चुअली देखा जाए तो इसके जो 6 स्टेट्स से इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं स्पेशली, तो ये सब इसी से निकले हैं, आसाम से ही सब बने हुए हैं सर सारे स्टेट्स। और अगर आपको 7 सिस्टर्स में जाना है तो आसाम को गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया कहते हैं। अगर आप पूर्वोत्तर भारत में आपको जाना है तो गेटवे कहलाता है, उसका प्रवेश द्वार कहलाता है। आप आसाम से ही जब बंगाल जाएंगे, बंगाल के बाद आप आसाम से ही एंट्री करेंगे, ओनली देन यू विल। तो फिर आसाम में जाने के बाद तो आप किसी भी स्टेट में जिसमें भी जाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एनी स्टेट में आप जा सकते हो, बिकॉज आसाम टचेज ऑल, सबको टच करता है आसाम भाई। इसीलिए सबकी खूबसूरती लेकर के इन 7 सिस्टर्स को हमारे देश में इतनी इनकी खूबसूरती, इनकी नाजुकता, इनकी अंदर जो इतनी गुण है, इसीलिए इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड स्प्लेंडेड एंड आसम आल्सो। ओके, तो यही था लेसन। आप इसको बार बार इंजॉय करिए। ऐसे ही आप और किसी स्टेट के बारे में पढ़िए और वहां के बारे में राइट करिए, जानकारी हासिल करिए। उस स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल कौन है, क्या है उस स्टेट की, और वहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है। अगर आप इतनी जानकारी आप एक्वायर कर लेते हो, नॉलेज गेन कर लेते हो ना, तो आप एकेडमिक में तो अच्छे रहोगे ही। कल को अगर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जिसमें आपको नौकरी के लिए एग्जाम दिया जाता है जो, तो आप उस एग्जाम को भी पास करोगे। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। ठीक है, तो आप इस तरह से एंजॉय करिए आसाम को, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए अपनी रीडिंग को और लाइफ को एंजॉय करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये यूजफुल हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू।